क्वेश्चन 1। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। 1. 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। 2. 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 3. 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 4. निश्चित नहीं हो सका है। इसका सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। व्याख्या। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। क्वेश्चन 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? 1. मिस्र की सभ्यता। 2. मेसोपोटामिया की सभ्यता। 3. चीन की सभ्यता। 4. ग्रीक की सभ्यता। इसका सही उत्तर है ग्रीक की सभ्यता। व्याख्या। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एकरूपता भी है। सुमेरिया मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। क्वेश्चन 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? 1. पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। 2. राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। 3. पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। 5. पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। व्याख्या। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सतुकागेडोर बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौडक, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 4। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? 1. सुरकोटड़ा। 2. वनावली। 3. मांडा। 4. राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर है सुरकोटड़ा। व्याख्या। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: 1. आमरी से बारहसिन्हा का साक्ष्य मिला है। 2. रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। 3. सुरडा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। 4. सुरडा की खोज वर्ष 1964 में J.P. जोशी ने की थी। क्वेश्चन 5। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? 1. राजस्थान में। 2. गुजरात में। 3. मध्य प्रदेश में। 4. उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर है राजस्थान में। व्याख्या। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृशद्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व बीवी लाल ने 1961-69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया।
क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? 1. सेलखड़ी, 2. कांसा, 3. तांबा, 4. लोहा। इसका सही उत्तर है सेलखड़ी। व्याख्या, हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थीं और सेलखड़ी की बनी होती थीं। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक अश्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? 1. कांस्य युग, 2. नवपाषाण युग, 3. पुरापाषाण युग, 4. लौह युग। इसका सही उत्तर है कांस्य युग। व्याख्या, सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु ये सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। क्वेश्चन 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 1. व्यापार, 2. पशुपालन, 3. शिकार, 4. कृषि। इसका सही उत्तर है व्यापार। व्याख्या, इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया। चेस शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। क्वेश्चन 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासा थे? 1. ग्रामीण, 2. शहरी, 3. यायावर खानाबदोश, 4. जनजातीय। इसका सही उत्तर है शहरी। व्याख्या, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगधारी में 6ठी शताब्दी पू में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाध्य व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? 1. ईंट से, 2. बांस से, 3. पत्थर से, 4. लकड़ी से। इसका सही उत्तर है ईंट से। व्याख्या, सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था।